जय हिंद जय भारत। दोस्तों मित्रों, अब हम आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नई जो है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। उसका नाम है जीन थेरेपी। तो ये जीन थेरेपी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही आजकल साइंस जो बहुत डेवलप हो गया है। तो उसमें एक है ना सो एक बीमारी है ना, जितना भी डिजीज होता है, बीमारी ये सब होता है, उसको क्योर करने के लिए एक नया टेक्निक है ना सो एक नया टेक्निक डेवलप हुआ है जिसका नाम है जीन थेरेपी। जिससे है ना सो असाध्य रोग, जो बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकता है, बहुत आदमी परेशान हो जाता है, तो उसको जीन थेरेपी के द्वारा ठीक किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो ये क्या है जीन थेरेपी? आप जीन जानते हैं, ये तो क्रोमोजोम में होता है। ये हर सेल में आदमी का जो सेल होता है उसमें ना सो डीएनए आरएनए क्रोमोजोम ये सब पार्टिकल होता है। तो उसमें जीन होता है। किसमें होता है? क्रोमोजोम में, डीएनए में जीन पाया जाता है। तो इससे जीन का क्या काम होता है? ये अनुवांशिक गुण जो है ना सो अनुवांशिक गुण, यानी कि वंशागुणत वंशागुणत ये है ना अनुवांशिक गुण, ये सब आदमी है ना जीन जीन के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, फिर दूसरे पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में ये है ना सो जाता है, ट्रांसफर होता है। तो ये किसके कारण होता है? जीन के कारण। यानी कि कोई आदमी अगर सावला है तो उसका है ना मैक्सिमम चांस है कि उसका बाल बच्चा भी है ना सावला होगा। अगर कोई गोरा है तो ये है ना उसका बाल बच्चा भी, ये ज़्यादातर 70 से 80% चांस होता है गोरा गोरा होता है। अगर किसी को बीमारी है, मान ली कि किसी को दम्मा का बीमारी है, तो ये है ना सो तो उसका ये मैक्सिमम चांस होता है कि है ना सो उसके उसके उसको जो है ना सो उसका जो है ना सो आगे का जो वंश होगा उसमें भी ये बीमारी ट्रांसफर होगा जीन के द्वारा। और फिर ना उसको भी है ना सो दमा का बीमारी हो सकता है, जैसे डायबिटीज हुआ, टीबी का बीमारी। तो ये सब क्या क्या कहता है? ये है ना सो वंशागुणत अनुवांशिक बीमारी इसको कहा जाता है। ये है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाता है, जैसे डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, हाई बीपी हुआ, कुछ बीमारी होता है जैसे लंग फाइब्रोसिस। तो लंग फाइब्रोसिस में क्या होता है? हार्ट, ये लंग है ना इनलार्ज हो जाता है, तो आदमी को काफ़ी तकलीफ होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। तो ये इस सब में ये सब का है ना सो कुछ कारण होता है कि जीन खराब हो जाता है, आपका जीन का बहुत सारा पार्ट डैमेज हो जाता है। तो अब उसको ठीक करने के लिए एक नया टेक्नोलॉजी आया है मॉडर्न डे में, उसको जीन थेरेपी कहते हैं। तो ये जीन थेरेपी में क्या होता है? जीन थेरेपी में क्या ये होता है कि जो है ना सो आपका जीन है उसका कोई डैमेज पार्ट है, टिश्यू है, जीन में जो डैमेज टिश्यू है उसको रिप्लेस करके है ना हेल्दी एक अच्छा अच्छा जीन है ना उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। जो डैमेज पार्ट है जीन का, उसको निकाल के एक हेल्दी है ना सो हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है आदमी के बॉडी में, सेल में। तो इससे ना सो बीमारी पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जाता है। तो इसके बारे में आइए चर्चा हम लोग जानेंगे, जीन थेरेपी क्या है। तो जीन थेरेपी इज ए टेक्निक दैट मॉडिफाइज जीन थेरेपी इज ए टेक्निक दैट मॉडिफाइज ए पर्सन जीन टू ट्रीट और क्योर डिजीज। जीन थेरेपी इज ए टेक्निक दैट मॉडिफाइज ए पर्सन जीन टू ट्रीट और क्योर डिजीज। इट इज carried out It is carried out by several mechanisms, replacing a disease causing gene with a healthy copy of the gene। अब है ना जीन थेरेपी कैसे होता है? तो इसका प्रोसेस क्या है? तो इसमें क्या होता है कि रिप्लेसिंग ए डिजीज कॉजिंग जीन, ऐसा जीन जो है ना जो बीमारी पैदा कर रहा है, विथ ए हेल्दी कॉपी ऑफ द जीन, यानी रिप्लेसमेंट हो जाता है। जो डैमेज जीन है, जो बीमारी पैदा कर रहा है, उसको हटा के फिर वहाँ पर एक नया अच्छा क्वालिटी का जीन लगाया जाता है। इनएक्टिवेटिंग ए डिजीज कॉजिंग जीन दैट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। अब कोई है ना सो जीन है जो ठीक से प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उसको है ना सो इनएक्टिवेट भी कर दिया जाता है, तो जिससे वो ठीक से फंक्शन है ना कर सके। इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू और मॉडिफाइड जीन इनटू द बॉडी टू हेल्प ट्रीट ए डिजीज। इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू और मॉडिफाइड जीन इनटू द बॉडी टू हेल्प ट्रीट ए डिजीज। अब है ना बीमारी को ठीक करने के लिए शरीर में एक है ना सो नया टाइप का जो हेल्दी जीन है, ये सब इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब जैसे जनरली ये होता है कि डायबिटीज़ है, तो ये क्या है? जेनेटिक बीमारी इसको कहता है। जीन के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। अगर किसी को अगर है ना सो डायबिटीज़ का बीमारी, तो मैक्सिमम चांस है कि उसके बच्चे को में भी ये बीमारी हो सकता है। किसी को गठिया का बीमारी है, तो मैक्सिमम चांस है कि उसके बाल बच्चा या फिर पोते पोती में भी ये बीमारी है ना सो, या बहुत हद तक कभी कभी स्किन डिजीज ये सब भी होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है, तो जीन के कारण होता है। तो इसमें जब जीन के कारण होता है कि तो जीन जीन जो है ना सो जहाँ पर डैमेज होता है, जीन पार्ट जो डैमेज होता है, उसको क्या होता है
ये जीन थेरेपी के जरिए है ना, सो ये बायोटेक्नोलॉजी का ये प्रोसेस है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है जिसमें जीन थेरेपी होता है, तो उसके मतलब जो डैमेज पार्ट होता है जीन का, उसको है ना सो रिप्लेस करके नया इंट्रोड्यूस किया जाता है हेल्दी। तो इससे बीमारी पर कंट्रोल करके ये है ना सो आदमी को स्वस्थ बनाया जाता है। तो ये जीन थेरेपी इसी को कहते हैं।